आज की हमारी माइंड ब्लोइंग स्टोरी है यूक्रेन के नातन शेरेंस्की की। नातन जब रशिया गए थे तो रशियन गवर्नमेंट ने गलती से उन्हें अमेरिकन जासूस समझ लिया और अरेस्ट कर लिया। 12 साल तक मुकदमा चला। 12 साल तक वे जेल में थे और उसमें से भी 4 साल तक तो उन्हें एक ऐसे पिंजरे में रखा गया जिसमें वो हिल भी नहीं पाते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में नातन ने सोचा कि परिस्थितियां तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो विक्टिम मोड में जाने की बजाय अगर मैं अपनी सोच को एक सही दिशा दूं तो ये जो बुरा समय है वो आसानी से कट जाएगा। तो नातन बचपन से ही चेस खेलने में बहुत माहिर थे, उन्हें चेस खेलने का बहुत शौक था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना चेस खेली जाए, पर जेल में चेस कैसे और किसके साथ। तो उन्हें एक तरकीब सूझी, उन्होंने गार्ड से एक चौक लिया और जमीन पे ही चेस बोर्ड बना दिया। अब वो किसके साथ खेलें, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैसिपोवा के साथ खेला जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी कल्पनाओं में ही चेस खेलना शुरू कर दिया वर्ल्ड चैंपियन के साथ। 4 साल तक वो यही एक्टिविटीज करते रहे, वो यही नई नई चालें सीखते रहे और वो और भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो फाइनली जब वो जेल से रिहा हो गए, वो मुकदमा जीत गए, तो वो इज़राइल रहने के लिए चले गए। अपने अच्छे स्वभाव की वजह से वो जल्दी ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए और वो पॉलिटिकली एक्टिव भी थे बहुत। तो वो बहुत ही जल्दी वहाँ के कैबिनेट मंत्री बन गए। उस साल देश में चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और वर्ल्ड चैंपियन गैरी को भी बुलाया गया था। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी गैरी से हार गए, कोई भी गैरी को हरा नहीं पाया। तो नातन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक चांस मेरे साथ भी खेलिए। तो वो मान गए, लेकिन नातन ने उन्हें चुटकियों में हरा दिया। सब लोग हैरान थे कि जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए वो एक साधारण से मंत्री ने कर दिखाया। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये कैसे किया, आपने इतनी अच्छी अच्छी चालें कहाँ से सीखी। तो नातन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि रियलिटी में तो मैंने इन्हें पहली बार हराया है, लेकिन अपनी कल्पनाओं में मैंने इन्हें 4 सालों तक हराया है ना। अमेजिंग स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब परिस्थितियां बुरी हो तो विक्टिम मोड में जाने की बजाय और हम अपनी सोच को एक सही दिशा दें, तो बुरा समय भी आसानी से कट जाएगा और जीवन में हम नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। इस कहानी का जिक्र मैंने अपनी किताब लाइट हाउस में किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।